हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लिया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जिसका नाम था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ उससे रिलेटेड, जिसमें आपको बताया था कि इंटरवल्स कैसे फाइंड करते हैं जिस पे आपका फंक्शन गिवन फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए ऊपर, तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उस पर हम चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने नज़र आएगा बोर्ड में, जो आपको दिख रहा होगा आपको, इसको मैं बता रहा हूँ जो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से भी है क्वेश्चन ये, और दूसरी बात ये थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल का मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो अच्छे से समझें तभी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। Find the least value of a for which the function fx is equal to x square plus ax plus 1 is increasing ऑन 1 to 2, 1 से 2 के इंटरवल के लिए ये फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। और इंक्रीजिंग वैल्यूज़ के लिए आपको एक ही लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एक ही छोटी से छोटी वैल्यू ऐसी कौन सी होगी जिस पे ये फंक्शन क्या हो जाए, इंक्रीजिंग रहे इस इंटरवल के लिए, पूरे इंटरवल के लिए, ठीक है। तो इसको देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मेंशन कर लीजिएगा, अपने मार्क कर लीजिएगा अगर आपकी बुक रख के बैठे हैं आप। तो ये देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आता है fx इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन किया था ऑन 1 से लेके 2 इंटरवल के लिए। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 ऑन इंटरवल 1 से 2। यह आपको लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता है डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x प्लस a, ठीक है। 2x प्लस a आ चुका है। तो ये थोड़ा सा स्टेप आपके लिए नया हो सकता है कि फिर से मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। फिर से डिफरेंशिएशन करने का मतलब ये हुआ कि अब मैं इस पार्ट को फंक्शन लेके चलूँगा। समझिए, देखिए इसका ये फंक्शन आप मान लीजिए ये फंक्शन है, क्योंकि डेरिवेटिव भी तो एक फंक्शन ही है। डेरिवेटिव जो किया वो भी एक फंक्शन ही आया है। तो ये एक फंक्शन मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये आपका क्या है, एफ डबल डैश एक्स जो है वो आपका देख सकते हैं, आपका क्या आया, 2 आया है। तो डबल डेरिवेटिव जब आप करते हैं इसका एफ डबल डैश एक्स, तो आएगा आपका 2 आया है। आपको पता है पॉजिटिव आएगा, चाहे कुछ भी रखिए, एक्स कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया कि ये जब इसका डेरिवेटिव जो है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो आया वो पॉजिटिव आया है, यानी कि ये जो फंक्शन था जिसका हमने डेरिवेटिव किया है वो आपका इंक्रीजिंग है। समझिए बात को, ये आपका फंक्शन मान लीजिए, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, समझ लीजिए। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स ये एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन हो चुका है। सो एफ डैश 1 एंड एफ डैश 2 आर लिस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब समझिए, कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स जो मिनिमम वैल्यू है एक्स की, उसके लिए वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है एक्स की, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, एफ एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स जो है इंक्रीजिंग है 1 से 2 के ऊपर। तो 1 जो पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट है, यानी कि 1 के ऊपर जो वैल्यू होगी सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, एंड 2 जो पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी। क्योंकि समझ सकते हैं इंक्रीजिंग का मतलब मैंने बताया था स्ट्रेट वे ऊपर की तरफ जाए, दैट मीन्स इट इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब एज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो यहाँ पे हमें पता है, अब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हमने देख लिया यहाँ से, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। सो एफ डैश एक्स जो है, देखिए आपको मेंशन है यहाँ पे इंक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इंक्रीजिंग तो मेंशन है, क्वेश्चन के लिए कंडीशन है। सो द लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, जो सबसे छोटी वैल्यू है एफ डैश एक्स की, वो भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। और हमें पता है एफ डैश एक्स की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो एफ डैश 1 है, ठीक है। तो ये आपका जो फंक्शन था वो इंक्रीजिंग मेंशन था, तो इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लिस्ट वैल्यू जो एफ डैश 1 हम जिसको हम लिस्ट वैल्यू कह रहे हैं, ये भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0।
लिस्ट वैल्यू। अरे बड़ी तो होगी होगी 0 से ग्रेटर, तो लेकिन छोटी से छोटी वैल्यू को हमें ग्रेटर देन 0 दिखाना होगा। तो ग्रेटर देन 0 दिखाना होगा यानी कि पॉजिटिव सभी, देखिए छोटी वैल्यू जब पॉजिटिव हो जाएगी तो उससे बड़ी वैल्यू तो अपने आप ही पॉजिटिव ऑटोमेटिकली मान ली जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे छोटी वैल्यू जो है उसी को पॉजिटिव दिखाना है। तो यानी कि f' जो है उसकी 1 वैल्यू जब रखते हैं x की वैल्यू, तो वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो f' की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2x + a। तो x को मैंने 1 रखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे, तो 2 × 1 2 + a, यानी कि 2 + a आ जाएगा। दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर, यानी कि 0 से ग्रेटर, तो a शुड बी ग्रेटर देन -2। अब a की वैल्यू -2 से ग्रेटर है, दैट मीन्स -2 से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, जो लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू देख सकते हैं, -2 से ग्रेटर a होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। ये सारी कंडीशन इंक्रीजिंग के लिए थी, तो a क्या होना चाहिए, -2 से ग्रेटर। और -2 से ग्रेटर का कॉमन सेंस लगाएं तो आप समझें कि इसका मतलब क्या निकला कि -2 जो है वो उसकी सबसे मिनिमम लिस्ट वैल्यू है, समझ लीजिए a की, जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो आपका आंसर आ चुका है। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ a हमें फाइंड करनी थी और वो आपकी आ चुकी है -2, क्योंकि a की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2। ठीक है, तो ये है इसका फाइनल आंसर। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम करते हैं कवर। देखिए, प्रूव दैट x² - x + 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 से +1 ओपन इंटरवल। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक। मोनोटोनिक नहीं है इस इंटरवल पे। क्यों, जब एक इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो तो वो मोनोटोनिक नहीं होता। ठीक है, यानी कि दोनों ही नहीं माने जाएंगे उस केस में। तो देखिए कैसे, f(x) आपका फंक्शन है तो डेरिवेटिव किया तो 2x - 1 आएगा, डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1/2। अब आपका इंटरवल ऑल रियल नंबर नहीं है, इंटरवल आपका जो है -1 से +1 है, तो -1 और 1 के बीच की पॉइंट ही लेने हैं। तो आपका 1/2 जो आया है उसके बीच में है दोनों के। तो आप देख सकते हैं दो इंटरवल बन जाएंगे, -1 से हाफ और हाफ से लेके 1, ये आ चुका है। अब -1 से हाफ और हाफ से 1 है। अब -1 से हाफ के लिए जब हम डेरिवेटिव देखते हैं तो आता है नेगेटिव, और जब हाफ से 1 के लिए जब हम बात करते हैं तो डेरिवेटिव आता है पॉजिटिव। मतलब कोई भी पॉइंट इनके बीच का आप रख सकते हैं डेरिवेटिव के अंदर। जैसे -1 से हाफ के बीच में 0 रख लीजिए, तो 0 रखेंगे तो 2 × 0, 0 - 1 यानी कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब हाफ से लेके 1, हाफ से 1 के बीच में ले लिया 0.7 ले लो, 0.8 ले लो। ठीक है, तो इस तरह से ले लिया 0.7 ले लेते हैं, 2 × 0.7 1.4, -1 यानी कि 0.4 पॉजिटिव, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव आया। तो आपको पता है कि जब आपका डेरिवेटिव इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट इंटरवल के लिए होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इस इंटरवल के ऊपर बीच में 2 पार्ट बन चुके थे, तो एक पार्ट के लिए आपका इंक्रीजिंग आया था, एक पार्ट के लिए डिक्रीजिंग आया है। दैट मीन्स हम कहेंगे इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, बिकॉज इट इज़ जो फंक्शन आपका हमने प्रूव कर दिया है, दिट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि ये वैल्यू दोनों ही कवर कर रहा है, इसलिए हम किसी में भी कंसीडर नहीं कर सकते इसको। तो ये था इसका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f(x) = cos x where x lies from 0 to 2π इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी कि आपको इंटरवल फाइंड करने, जैसा कि हमने अब तक किए हैं। तो आपका फंक्शन गिवन है f(x) = cos x, तो डेरिवेटिव किया तो आएगा -sin x। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको f' को रखना है 0, यानी कि -sin x को 0 रखा तो x की वैल्यू 3 वैल्यू आएंगी, क्योंकि 0 से 2π की बात करनी है। तो 0 से 2π के बीच में 3 वैल्यू ऐसी हैं जहाँ पे साइन 0 होता है, यानी कि 0 पे, पाई पे और 2π पे। ठीक है, तो आपको पता है कि 0 से 2π का तो इंटरवल वैसे भी मेंशन किया है, यहाँ तक ही हमें बात करनी है, सिर्फ यहीं तक लेना है। तो हमारा एक ही पॉइंट ऐसा आया जो बीच में है, दैट इज़ पाई। ठीक है, तो आपका इंटरवल बन जाएगा 0 से पाई और पाई से लेके 2π। ठीक है, तो हम लेते हैं 0 से पाई। तो 0 से पाई के लिए f' क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, 0 से पाई की मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के अंदर sin x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। sin x पॉजिटिव होता है मान लिया, बट आगे माइनस लगा हुआ है, तो सारी पॉजिटिव वैल्यू क्या बन जाएंगी, नेगेटिव बन जाएंगे, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड इंटरवल है, क्वाड्रेंट है, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैसे तो sin x पॉजिटिव होता है, डेरिवेटिव की वैल्यू हमें देखनी sin x है, तो ये sin x वैसे तो पॉजिटिव होता है, बट आगे माइनस लगा हुआ तो उसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। और जब नेगेटिव होता है तो आपका मतलब आपका होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिमिलरली पाई से लेकर 2π की जब बात करते हैं दूसरे इंटरवल की, तो पाई से 2π का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है।
अब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर साइन दोनों की इसमें ही नेगेटिव होता है, तो साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव आगे पहले से लगा हुआ है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो यानी कि इस केस में हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर 0 से पाई एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर पाई से लेके 2 पाई। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस। तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x, डिफरेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है cos x, तो cos बाई साइन यानी कि कोट x आ जाएगा। अब कोट x आपका डिफरेंशिएशन है, ध्यान रखिएगा। तो अब आपका इंटरवल, ये तो मेंशन, इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंशन है कि इंटरवल पे चेक करने के लिए कहा है आपको। तो इस इंटरवल पे जब आप चेक करते हैं, तो इस इंटरवल पे जब आप चेक करते हैं, देखिए इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो यानी कि आप समझ लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू यानी कि सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ पे कोट भी पॉजिटिव ही होगा, तो यानी कि पॉजिटिव यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया है, ठीक है। अब आप बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला इंटरवल, यानी कि पाई बाई 2 से पाई के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है। पाई बाई 2 से पाई का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आप सभी जानते हैं कोट x की वैल्यू नेगेटिव होती है, कोट नेगेटिव में आता है, तो ये आपका नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा। तो यही था इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई 3, इट्स माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 3। तो हम करते हैं एफ डैश एक्स, तो आएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस कोस एक्स। दिस इम्प्लाइज यानी कि फॉर सी पी यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स, और सी पी का क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 1 बाई 2 प्लस कोस एक्स को हमने 0 रख दिया, तो कोस एक्स आपका आ जाएगा 1 बाई 2, और कोस एक्स आपका 1 बाई 2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें मेंशन है कि हमें ये इंटरवल लेना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ तक भी ले सकते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, यहीं तक का काम है। ये आगे के पोर्शन आप छोड़ सकते हैं, ये पोर्शन, ठीक है। वैसे मैंने क्या किया वो बता देता हूँ। तो कोस एक्स हो जाएगा प्लस हाफ, कोस एक्स की वैल्यू हाफ होती है कोस पाई बाई 3 के ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर। आप चाहे कोस पाई बाई 3 को हो या कोस माइनस पाई बाई 3 को हो, दोनों केस में ही 1 बाई 2 ही आंसर आएगा कोस एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3 वैसे भी आई है, और इंटरवल भी वही है, तो हमें डायरेक्टली हम ये वैल्यू ना भी निकालें तो भी चलेगा, ये आप सिर्फ यहाँ तक निकाल लीजिए डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के अंदर हमें माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 के बीच का कोई भी एंगल आपको रख के देख लेना है। जैसे सिंपली 0 रख लीजिए, तो 0 दोनों के बीच में आएगा, तो 0 रखते हैं तो आपका देख सकते हैं कोस 0 1 होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, और माइनस हाफ, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो प्लस का हाफ आएगा, यानी कि रिजल्ट इज पॉजिटिव। यानी कि आप कुछ भी आप रख के देख सकते हैं एंगल, मैंने सिंपल एक 0 लेके देखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ध्यान रखें दोनों के बीच का होना चाहिए, दोनों इंक्लूड नहीं करने हैं, दोनों के बीच का कोई भी एंगल ले सकते हैं। माइनस 60 से प्लस 60 के बीच का 45 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। तो आप देखेंगे कि डेरिवेटिव जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये बनता है इस इंटरवल के लिए। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x ऑन 0 टू पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 इंटरवल को आपको क्या करना है, मैं इसकी स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि आपको फंक्शन गिवन है, ये इंटरवल गिवन है 0 से पाई बाई 2, और आपको इंटरवल ब्रेक करने हैं, यानी कि फाइंड द इंटरवल ऑन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आई फॉर इंक्रीजिंग, डी फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। आपको इंटरवल ब्रेक करना है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। शुरू करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव किया तो साइन 3x का कोस 3x, 3x का करेंगे 3, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, तो 3 कोस 3x 0, यानी कि कोस 3x 0। अब आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 3x है, लेकिन आपका जो ये जो इंटरवल था वो x के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, ये कभी 3x के लिए या 2x के लिए नहीं होता, ठीक है। एंगल में जो भी वैल्यू दे रखी है उसके लिए नहीं होता है, सिर्फ x के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले लिख लीजिए x जो है दैट इज़ फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। देखिए इस इंटरवल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 11th क्लास में सेट बिल्डर फॉर्म आपको याद होगी, और टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म वैसा ही घिसेंगे। तो ये आपका 0 से लेके पाई बाई 2 है x, तो आपको चाहिए 3x। अब 3x का मतलब 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि 0 से लेके ये 3x और यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यानी कि 0 से 3 पाई बाई 2 आप समझ सकते हैं 0 से 270 डिग्री तक चला जाएगा 3x की वैल्यू। तो जो 3x है वो 0 से 270 डिग्री तक जाना है। तो 0 से लेके 3 पाई बाई 2 तक कोस की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, तो ये ग्राफ मैंने बनाया है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 पे भी 0 है, यानी कि आप देख सकते हैं x की वैल्यू, यानी कि 3x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे भी, यानी कि कोस 3x इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2, तो 3x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ऐसे ही 3x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ इस केस में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 6 और पाई बाई 2। पाई बाई 2 तो पहले से ही मेंशन है, तो एक ही पॉइंट ऐसा आया है जो इनके बीच में है, दैट इज पाई बाई 6।
तो आपका जो इंटरवल था वो 0 से π/2 था। 0 से π/2 के बीच में एक पॉइंट आ चुका है π/6। तो 0 से π/6 की हम बात करते हैं पहले। तो फर्स्ट इंटरवल जो आपका दो पार्ट बने हैं, जैसे फर्स्ट इंटरवल ये है, सेकंड इंटरवल ये है। तो 0 से π/6 मतलब 0 से 30 डिग्री। अब 0 से 30 डिग्री जब भी आप यहाँ पे कुछ रखेंगे तो 0 से 30 का कुछ भी एंगल रखिए, देखिए ध्यान से, तो ये cos 3x यानी कि cos मैक्सिमम 90 तक चला जाएगा, क्योंकि 0 से 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो 30 डिग्री सबसे बड़ी वैल्यू 30 डिग्री इंटरवल की, और जब यहाँ पे 30 मैक्सिमम रखी जाएगी तो cos 90 डिग्री बन जाएगा। और cos 90 डिग्री आप जानते हैं यानी कि 0 डिग्री से cos 0 से cos 90, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जानते हैं पॉजिटिव होते हैं सारे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0 आएगा। अब ग्रेटर देन 0 आया तो हमें पूछा था इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम कहेंगे 0 से π/6 के लिए ये फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली π/6 से π/2, अब π/6 से π/2 की जब आप बात करते हैं तो π/6 से π/2 की बात करें तो जब यहाँ पे रखते हैं इनके बीच का कोई भी एंगल रख लीजिए, π/6 से π/2 यानी कि π/6 मतलब 30 और π/2 मतलब 90, 30 और 90 के 60 रख दीजिए। तो 60 जैसे आप रखते हैं देखेंगे आप यहाँ पे, तो cos 3x की जगह cos 180 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा है 60 रखने के लिए, तो 3 × 60 करेंगे तो 180 डिग्री। तो cos 180 होता है -1, देख सकते हैं यहाँ से, ये है cos 180, नीचे होता है -1, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। और जब डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो आप कहते हैं डिक्रीजिंग। तो आप ये कह सकते हैं सिंपली इक्वल टू भी लगाना है, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात की गई वो आपको पता ही है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों ही आ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा इंक्रीजिंग किसके लिए, 0 से π/6, और π/6 से π/2 के लिए ये आ जाएगा डिक्रीजिंग। तो आपका यही इंटरवल फाइंड करने थे, यही है इसका आंसर। तो आप लिखेंगे इंक्रीजिंग फॉर 0 to π/6 ओपन इंटरवल एंड डिक्रीजिंग फॉर π/6 to π/2, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो ये आपका आंसर इस तरह से आपको लिख देना है। तो स्टूडेंट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसी टॉपिक पे। तो चलते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, f(x) = sin x - cos x फ्रॉम 0 to 2π। आपको फाइंड करना है वही सेम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल के लिए है। सबसे पहले डेरिवेटिव किया, cos x प्लस साइन एक्स आ जाए इसका डेरिवेटिव। आपको क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को 0 रखना है। तो साइन x = -cos x यानी कि 10x = -1, यानी कि cos से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, एक ही बात है। तो cos x से डिवाइड करेंगे तो 10x आएगा -1, तो यानी कि -10π/4। अब -10π/4 है तो 10 की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, वो होती है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π - π/4 और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π - π/4। तो रिजल्ट आ जाएगा x = 3π/4 और यहाँ से 7π/4। तो आपका जो इंटरवल था 0 से 2π का, वो आपका 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल और थर्ड इंटरवल। तो 0 से 3π/4। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे देखिए वैसे तो ये क्लोज्ड इंटरवल था, बट यहाँ पे जब भी इंटरवल की हम बात करेंगे, जो सब इंटरवल्स हम बना रहे हैं, छोटे टुकड़े बना रहे हैं, उनमें हमेशा ओपन ही चलेगा। क्यों चलेगा, देखिए समझिए बात को, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो इस पर तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। समझिए बात को, जिसके 3π/4 है। देखिए 3π/4 जो आया है वो 0 रखने से आया है, यानी कि कहने का मतलब ये है, 12th क्लास का बच्चा इतना जल्दी समझ पाएगा इस बात को, कि जब हमने यहाँ पे 3π/4 अगर यहाँ पे हम रखते हैं इसकी जगह पे, तो रिजल्ट जो आएगा वो 0 आना ही आना है, क्योंकि 0 के लिए तो ये आंसर आया है। तो 3π/4 हमें नहीं लेना है, क्योंकि 3π/4 अगर हमने x की जगह रख दिया तो रिजल्ट 0 आएगा। और आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जो डेरिवेटिव है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 0 से ग्रेटर या 0 से लेस होना चाहिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि हम ये 0 से लेके 3π/4 जब ले रहे हैं इंटरवल, तो 3π/4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब इनके बीच का कोई भी पॉइंट आप रख सकते हैं, 0 से 3π/4 मतलब 0 से 135 डिग्री का कोई भी एंगल। अब 0 से 135 डिग्री का कोई भी एंगल आप रखते हैं, 90 डिग्री रख के देख लीजिए, तो cos 90 प्लस sin 90 यानी कि 1 + 0 1 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब 3π/4 से 7π/4 यानी कि 135 से लेके 7π/4 तक, ठीक है। तो यानी कि इनके बीच का कोई भी एंगल 180 डिग्री रख लीजिए। तो cos 180 होता है -1, sin 180 होता है 0, तो -1 + 0 रिजल्ट इज -1। तो रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। यानी कि फिर नेक्स्ट आता है 7π/4 से लेके 2π तक। अब 7π/4 से 2π तक जब लेके चलते हैं, कोई भी एंगल आप रख लीजिएगा एग्जांपल के लिए, तो आप रख के देखिएगा तो आप देखेंगे आपका डेरिवेटिव जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग जो आया इस सब इंटरवल के लिए, और इसके लिए आया है डिक्रीजिंग, और इसके लिए आया है सिर्फ डिक्रीजिंग। तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट एक जैसा ही है सबका, कि आपको इस तरह
से करना है, डेरिवेटिव को 0 रखना है और वहाँ से हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ से वो वैल्यू, वो पर्टिकुलर वैल्यू आ सकती है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें क्वाड्रेंट भी शिफ्ट करना पड़ता है। क्वाड्रेंट जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि नेगेटिव वैल्यू थी, तो मैंने उसको सेकंड और फोर्थ में शिफ्ट करके भी देखा है, तो तब जाके आपके आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल जरूर देखिएगा, एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज के दे रखे होते, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई एलिमेंट हो या आर डी शर्मा हो, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।